हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल की साइंस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11th का 4 मार्क्स का चैप्टर जो कि नीट और आईआईटी के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट अंदाज में हमने देखा है पिछले तीनों वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के अंदर हमको डाल देंगे, है ना। उसके अंदर अभी हमने देखा है इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, केपी केसी का रिलेशन, उसके अलावा पार्शियल प्रेशर, सब हमने देखा है। तीनों का कंडीशन अलग अलग और उनके साथ साथ हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट्स आपसे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये सारी वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है, बट शेयर नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो हमारा खूब देख रहे हो, खूब एंजॉय कर रहे हो, स्टडी में आपके मन लग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, बट सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे हो। क्यों? आपके लिए मेहनत कर रहा है दिन रात। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबा देंगे, उसको ऑल पे जाके जरूर सेट कर देंगे, जिससे कि अपडेट तुरंत आपको मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन फटाफट अंदाज में 2020 के अंदाज में। कह रहा है, मान लीजिए कोई एग्जांपल हमने ले लिया है, वो H2 + I2 इक्वल टू रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI, है ना। H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। इनिशियल केस के लिए नंबर ऑफ मोल्स अगर हम बात करेंगे, तो इसका A मोल्स हैं, इसके B मोल्स हैं और इस वक्त इसके जीरो मोल्स हैं, क्योंकि जब ये बना ही नहीं, ये मिक्सचर हुआ ही नहीं, तो रिजल्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? तो उस वक्त हमारा इनिशियली A और B था, जब हमारा बना नहीं तो वो 0 था। अब इसमें जो खर्च हुए स्टूडेंट्स, मान लीजिए वो X मोल्स इनमें खर्च हो गए, इक्विलिब्रियम में लग गए, खत्म हो गए, तो जब H2 का मिलेगा वो क्या मिलेगा? थोड़ा लैंग्वेज देख लेते हैं। हमने लिखा है मोल्स एट इक्विलिब्रियम, A - X हो जाएगा ना, क्योंकि A पहले था, उसमें से X इक्विलिब्रिएट हो गया, उसमें यूज हो गया, खत्म हो गया, लग गया, तो A - X हो जाएगा। उसी तरह से अगर B की बात करेंगे, I2 के लिए बात करेंगे, तो B - X हो जाएगा। और यहां पे कुछ बना ही नहीं तो क्या होगा? 2 × X 2X हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली तो X ही रहेगा ना, जो गिवन था वो X ही रहेगा, तो X कितना हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स बने हुए तो 2X हो जाएगा। अब इसको थोड़ा लैंग्वेज में देख लेते हैं। कहते हैं क्या? लेट अस स्टार्ट द रिएक्शन विद मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड I2। ध्यान से सुनिएगा, 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, H2 और I2, उनको क्या कह रहे हैं कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, let us suppose that X moles of H2 has been used up, hence the moles of equilibrium। अब देखो मेरी बात समझो, देखो H2 और I2 था ना यार, H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI था ना भाई, 2HI था ही ना। तो इसमें क्या था? इनिशियली A था, बाद में X खर्च हो गया, इसमें B था, बाद में हमने X माइनस कर दिया, खत्म हो गया, और ये था 2X, यही तो था। देखो H2 के केस के लिए जब हम बात करेंगे, H2 के लिए तो A - X हो जाएगा, वही लिखा है मैंने, बस मोल्स कितने बचेंगे? A - X, टोटल A था, उसमें से X खर्च हो गया, तो A - X ही तो होगा। I2 के लिए क्या होगा? टोटल B था, उसमें से X खर्च हो गया, 2X होगा। HI के केस में RHS साइड में, तो 2X ही तो बच जाएगा ना। कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं, सिर्फ मजाक हो रहा है। लेट V विद द मोल्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। V क्या है? वो हमने मान लिया है कि जो इक्विलिब्रियम पे जो मिक्सचर की वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, तो हमेशा कंसंट्रेशन को बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। तो H2 को ब्रैकेट में लिख करके टोटल से क्या कर दें, जो भी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये तो लिखते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? A - X यार, H2 के लिए A - X अपॉन V, वॉल्यूम तो यही है ना, वॉल्यूम इन लीटर। I2 के केस में भी सेम ही होगा, B - X अपॉन V, और HI के केस में 2X अपॉन V हो गया ना, हो गया कि नहीं। अब हम बात करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? Kp Kc, और Kc का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कंसंट्रेशन क्या है? 2x ही तो है, 2x, और इसका जो कंसंट्रेशन क्या है? 2x/v, देखो चेक करो, 2x/v
का क्या है, नीचे क्या है, पीछे क्या है, 2 है ना, तो वो सीधे पावर में चला जाएगा। यही तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एच आई का होल स्क्वायर। एच आई क्या है, 2x का होल स्क्वायर, और 2x की जगह में क्या आता है, एच आई की जगह में 2x बाई बी, तो 2x बाई बी का होल स्क्वायर। उसी तरह से हम बात करेंगे एच टू का क्या है, a माइनस एक्स अपॉन बी, a माइनस एक्स अपॉन बी, ध्यान से देख लो, a अपॉन एक्स माइनस बी। उसी तरह से I2 की बात करेंगे, b माइनस एक्स अपॉन बी, v माइनस एक्स अपॉन बी। अब देखो यहां से v कितनी बार हो रहा है, 2 बार, v स्क्वायर है ना, b स्क्वायर मतलब 2 बार b, तो एक v यहां से कैंसिल, एक यहां से कैंसिल, तो पूरा पूरा खत्म हो गया। उसी तरह से देखो 2 को करेंगे 2 बार, तो 2 2 4 और x का बार करेंगे तो x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर बच जाएगा। रेस्ट आपको ये दोनों नीचे बच गए, तो लिख दिया हमने, लिख दिया ना। तो यही तो आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन का रिजल्ट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, या व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। तो आपको ये एक्सप्रेशन जरूर लिखना पड़ेगा, और आप ये लिखोगे कब, H2 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI के केस के लिए आपको ये रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ केस होते हैं, केस आपको पता ही है, 2-3 केस होते हैं कि जब Kp बराबर होगा, Kp लेस होगा, Kp ग्रेटर होगा, तो क्या होगा। तो एक केस ले लेते हैं, इसी वाले में, इसी केस में हम बात करेंगे। देखो RHS की अगर हम बात करेंगे तो RHS में क्या था, 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, है ना, नीचे वाला ऐड हो जाता है ना स्टूडेंट्स। यार एक बात बताओ, तुम लोग कैसे भूल रहे हो यार। ये देखो H2 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI, तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स पीछे कितने हैं, 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 तो 2, 1 माइनस 1 तो 2 ही तो हो गए, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 तो दोनों कट के 0 0 हो गया ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, Kp बराबर Kc, क्या होगा, Kp बराबर Kc। और देखो पॉइंट नंबर 2 में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के केस के लिए हमने बात किया था, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI वाला केस लिखा था ना हमने, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI वाला केस लिखा था ना, देखो ना, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI लिखा था ना रिवर्सिबल रिएक्शन के केस के लिए। तो केस 1 हमने इसको ले लिया था ना, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के निकालने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए हमने H2 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI के लिए हमने निकाला है, जिसका रिजल्ट हमें अभी मिला है ना, ये वाला क्या मिला है कि Kc इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, जो कि रिजल्ट आया था। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे दूसरा एस्टर के फॉर्म के लिए, और एस्टर के फॉर्म वाला स्टूडेंट्स यकीन मानो, आप यकीन मानो, आप जब क्वेश्चन बैंक देखोगे 10 इयर्स का क्वेश्चन बैंक देखोगे, तो उसमें आपको क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन निकालने के लिए एस्टर का बहुत ही बार पूछा हुआ है, बहुत ही बार पूछा हुआ है, और हर एक टीचर पूछते हैं। अगर आप एस्टर का लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये समझ लो कि इक्विलिब्रियम चैप्टर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इस केस में हम क्या करते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, बड़ा ध्यान से देखोगे, एस्टर का फॉर्म जब करोगे, CH3COOH क्या होता है, ये एसिटिक एसिड होता है स्टूडेंट। CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड, और C2H5OH क्या है, ये मिथाइल नहीं, इथाइल होता है, इथाइल एल्कोहल, है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन स्टूडेंट्स, देखो CH3COOC2H5 इसी को बोलते हैं आप इथाइल एसीटेट, और लास्ट में हाइड्रोजन, ये तो है ही है वाटर, है ना। तो देखो इनिशियल केस में हमने क्या ले लिया, ए बी इनका ले लिया, और जब हमारा इनिशियल केस था ही नहीं कुछ, तो उस वक्त हमारा 0 0 हो जाएगा। और अब जब जब हमारा यूज हो रहा है, जब फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें एक्स यहाँ पे था, एक्स यहाँ पे भी होगा। इनिशियल केस में दोनों में होगा ना, एक्स एक्स, ये पूरा फॉर्मेशन में आपका प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी होगा। तो रिएक्टेंट में एक्स और एक्स, और प्रोडक्ट में भी एक्स और एक्स। तो इस तरह से देखो, जब तो मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम के केस के लिए बात करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस एक्स, यहाँ पे b माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 माइनस, तो कुछ बचा ही नहीं, तो एक्स और एक्स दोनों में बच गया। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों में एक्स एक्स बच गया। तो अब जब कंसंट्रेशन निकालोगे, तो CH3COOH का यानी कि एसिटिक एसिड की बात होगी, तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन बी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, फॉर्मूला यार, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स a माइनस एक्स, यही तो है, और वॉल्यूम इन लीटर वॉल्यूम से डिवाइड करना है। इसके बाद आप इथाइल एल्कोहल का, इथाइल एल्कोहल C2H5OH का क्या करोगे, तो b माइनस एक्स अपॉन बी, उसी तरह से x बाई बी और x बाई बी। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखो यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत आसान से, तो Kc का फॉर्मूला क्या होता है, तो राइट साइड वाले का टू द पावर, है नहीं पावर, पीछे कुछ है नहीं तो पावर लगेगा नहीं, H2O कुछ भी नहीं है, पावर लगेगा नहीं, है ना।
लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पीछे है नहीं, पीछे नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है नहीं, तो सेम ही 1 ही रह जाएगा, 1 ही तो रहेगा। इनटू इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 ही रहेगा। देखो ना इसके पीछे है क्या कुछ, एक ही मॉलिक्यूल्स तो है, तो ऐसे ही रह जाएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो CH3COOH नहीं, पहले तो आपको ये मिलेगा ना CH3COOC2H5, यही तो है इथाइल एसीटेट X/B। और ये क्या है हाइड्रोजन H2O देखो सर X/B हमने यहाँ लिख दिया, ये बहुत बड़ा बट्टा। अब देखो CH3COOH एसिटिक एसिड के केस के लिए क्या लिखा है A-X/B। और इस तरह से आपका बात होगी C2H5OH इथाइल अल्कोहल B-X/B। B से V कैंसिल, क्या ऐसे काटोगे क्या, नहीं ऊपर नीचे काटोगे, V से V कैंसिल, तो X और X कितना हुआ X² A-X × B-X यहाँ रह गया। तो देखो यही है आपका एस्टर के केस के लिए कंसंट्रेशन, यही आपका एस्टर के केस के लिए कंसंट्रेशन। अगर हम इसमें देखते हैं केस निकालते हैं, केस क्या होता है, देखो राइट साइड में कितना है सर, इसका भी ये 1 + 1 इधर और नीचे में भी -1 + 1, तो आप निकाल सकते हो। देखो राइट साइड में जब आप फॉर्मूला ही चेक कर लो, जब आप फॉर्मूला देखोगे यहाँ पे देखो इथाइल एसीटेट का क्या है, इसके पीछे 1 है, इसके पीछे 1 है, तो 1 + 1 2, 2 - 2 तो हो गया क्या 0। तो जब 2 - 2 हुआ तो 0, तो 0 क्या होता है, वो डेलन की वैल्यू होती है ना, जेलन की वैल्यू होती है ना स्टूडेंट्स। तो पावर ऑफ डेलन पावर ऑफ प्रोडक्ट माइनस पावर ऑफ रिएक्टेंट, पावर ऑफ प्रोडक्ट माइनस पावर ऑफ रिएक्टेंट, उसी को तो डेलन बोलते हैं। तो वहां पे अगर आप सॉरी याद नहीं आ रहा अगर आपको, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो N3 + N4 माइनस N1 + N2, यही तो था N1 + N2, तो यही तो था डेलन। तो डेलन की जगह यहाँ पे आप पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 + 1 - 1 + 1 तो दोनों कट के 0। तो इस तरह से आपका आएगा Kp = Kc, यानी कि क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर का कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्रेशन, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और पार्शियल प्रेशर का कंसंट्रेशन दोनों इस वक्त क्या है, इक्वल हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर हम बात करेंगे आपको ली चैटेरियल प्रिंसिपल TTT क्वेश्चन, ली चैटेरियल प्रिंसिपल याद रखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी, उसका नाम है ली चैटेरियल प्रिंसिपल। उसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम वहां बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसके अलावा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। और ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो हो जाएगा, है ना। तो अवेटेड है वो वीडियो, पर डे एक वीडियो आएगी क्लास 11th की। इस वक्त केमिस्ट्री की आ रही है, आने वाले दिनों में फिर फिजिक्स की आने लगेगी और फिर मैथ्स की आएगी, है ना। तो बस नजर बना के रखिएगा। सुबह शाम आपसे रिक्वेस्ट है कि मैथ्स मिरेकल पे आप जरूर आइए, घूमते फिरने, देखिए, समझिए, सोचिए। मैथ्स मिरेकल सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th क्लास 10th की इस वक्त वीडियो बना रहा है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, देश दुनिया की सारी खबरें। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।